जैसे नारद का विश्वास डगमगाया, जब स्वामी ने विश्वास नहीं किया तब उनको विश्वास था अपने ऊपर। नारद कहे सहित अभिमाना तो कृपा तुम्हारी सकल धर्म। जब व्यक्ति अपने आप में सब कुछ समझ लेता है और सामने वाले को कमजोर समझ लेता है तो उसको हारने की आवश्यकता नहीं है, वो हराया गया। तो ये तो संसार का नियम है, इसलिए वो कहा ले जाओगे। आपने कहा कि देखने का प्रकार है, पंडित जी अपनी अपनी दृष्टि है। जो व्यक्ति जैसा देखता है वो देखता है। बहुत लोगों ने देखा, राजाओं ने देखा, जनक ने भी देखा, रानी सुनैना ने भी देखा, तो सबने देखा। देखने का प्रकार है, ये है दृश्य, दृष्टा और दर्शन। विचार करना, जब हम भगवान को देखेंगे तो उसमें श्रद्धा, विश्वास और आस्था जुड़ी होगी। लेकिन जब हम समाज में किसी ऐसे व्यक्ति को देखेंगे तो क्या जुड़ा होगा? आस्था जुड़ी होगी? नहीं, उसमें आस्था नहीं जुड़ती है। ये दर्शन का भाव है। जब परमात्मा को जागी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी चित्त ऐसी, ये श्रद्धा का विषय है। और जब श्रद्धा की उमंग अपनी तरंग में उभरती है तब परमात्मा की मूर्ति वो सरलता से हमें दिखाई देती है। ये देखने का भाव है, ये दृष्टि, दृष्टा और दर्शन। हम जैसा देखेंगे वैसा ही हमें दिखाई देगा, क्योंकि हम जैसे हैं वैसे ही सामने हमें दिखाई देता। हम अच्छे तो तुम अच्छे, हम खराब तो तुम बहुत खराब। और भाई एक आंख हमारी कमजोर है, इसमें किसका दोष है? आंख का दोष है कि सामने वाले का दोष है? जब मेरी आंख में दिखाई ही नहीं दे रहा है तो मैं क्या देखूंगा? दर्शन तो बहुत अच्छा, लेकिन दर्शन करने वाला भी तो अच्छा होना चाहिए। हम जैसा देखेंगे वैसा हमें दिखाई देगा तब जब हम देखने वाले हो वैसे ही हो। तो व्यक्ति जैसा होता है वैसा सामने वाले को देखता है। आपने कहा पंडित जी ने देखा, पंडित जी ने क्या देखा है? देखे चाप खंड में ही खाने। विचार करना, लोगों ने वो नहीं देखा जो मैंने देखा, अंतर है दोनों में। मैंने धनुष का टूटा हुआ देखा, लोगों ने तोड़ने वाले को देखा। तोड़ने वाला और टूटा दोनों में अंतर है। लोग आज तक दुखी लोग को नहीं देखना चाहते, सुखी से व्यवहार जल्दी बनाते। दुखी से कोई मिलना चाहता? बताओ, हाथ उठाओ, कौन मिलना चाहता? दुखी व्यक्ति से कोई नहीं मिलना चाहता, बिगड़े हुए व्यक्ति से कोई नहीं मिलना चाहता, धनवान से हर व्यक्ति व्यवहार बनाना चाहता। जय परशुराम। धनवान व्यक्ति से हर व्यक्ति मिलना चाहता है, पर बिगड़े हुए व्यक्ति से कोई मिलना नहीं चाहता। ये संसार का नियम है। राजकुमार सुमित्रानंदन, एक मित्र भी आ गया है किसी, ये भी अपना अपना व्यवहार है। देखिए अभी कहा बिल्कुल है। और मेरा जहां तक विचार पहुंचा तो मैंने देखा वो जो मुझे देखना चाहता। संसार में जो बिगड़ा हुआ होता है उस पर ध्यान लोगों का विशेष रूप से जाना चाहिए, और जो बिगड़े नहीं होते हैं उसमें ध्यान लोगों पर नहीं जाना चाहिए। मेरा ध्यान टूटे हुए धनुष में गया तो देखे क्या खंड में ही डाले, और लोगों का ध्यान तोड़ने वाले पर गया तो देख लोग सब भये सुखाए। तो लोगों ने टूटा हुआ नहीं देखा, लोगों ने तोड़ने वाले को देखा, और तोड़ने वाले को देखा तो सब सुखी हो गए, और जो टूटा था उसको किसी ने नहीं देखा, वो मैंने देखा तो दुख का अनुभव मुझे है। चल आपने एक शब्द और छोटा सा दिया था, तब शैली को ज्यादा आगे न
अपना बढ़ा करके छोटा करने का प्रयास करता हूं। आपने कहा कि पंडित जी मुखिया मुझको चाहिए, मेरा ध्यान वहां भी पहुंच गया। कभी कभी ऐसा होता है लक्ष्मण कि मुखिया तो कर्म करता है लेकिन उसका परिणाम दूसरों को भोगना पड़ता है। ये ब्रह्मा की सृष्टि है मित्रों, और ब्रह्मा की सृष्टि में अपवाद ज्यादा है। खोज करने वाला खोज करके एक बार देखोगे तो दिखाई देगा। ये ब्रह्मा की सृष्टि है, यहाँ अपवाद ज्यादा है। यहाँ करता कोई है, भोगता करके देख लीजिए। करता कोई और भोगता कोई। प्रमाण के लिए अपवाद और करे अपराध और पाप फल भोग असविचित्र भगवंत का। ये मैं नहीं करा, शास्त्र का प्रमाण। असविचित्र भगवंत का ये अपवाद है श्रीमान जी। मैं इसको कहां लेके जाऊंगा? आप कहते जरूर हैं कि मुखिया जी को चाहिए। कर्म करने वाला कर्म करता है, भोगने वाला भोगता है। तो जो कर्म करता है वो भोगता नहीं है, और जो कर्म नहीं करता है वो भोग रहा है। ऐसा क्यों? कर्म करने वाला कोई और है और भोगने वाला कोई और है। और करे अपराध और पाप और भोग, ये असविचित्र भगवंत गति क्यों? मैं रुकूंगा यहीं पर क्योंकि तर्क की श्रृंखला है और हो सकता है कि ज्यादा शब्द बढ़ाने से वो तर्क शैली बिगड़ सकती है। नहीं भाई तुम्हें चिंता। परशुराम जी का जो दर्शन था, मैंने कहा था कि कुछ सत्संग करे शायद दृष्टि बदल जाए। हमें तो लगता है कि पूरी बदल गई। हमारा प्रयास सार्थक हो गया। ध्यान करना, इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले धनुष तोड़ने वाले को क्या कहा था कि जिसने धनुष तोड़ा है वो कैसा है? सुनहु राम ने शिव धनुष तोड़ा तो सहस बाऊ समसो रिपु। इनकी दृष्टि में क्या था? धनुष तोड़ने वाला शास्त्रा भाव के समान मेरा सत्संग। यही तो कहा, ध्यान से सुन रहे हैं। शास्त्रा भाव के समान मेरा भाई, ये कहा था परशुराम। और जैसे ही हमने कुछ प्रयोग किया तो शास्त्रा भाव किनारे हो गया। इन्होंने क्या कहा था कि संबंध 3 बन गए शंकर बाबा से। किसके? धनुष तोड़ने वाले। हमने नहीं कहा, इन्होंने कहा था सेवक स्वामी सखा। और किसके? सिर पी के। और सीता का प्रिय कौन है? भैया सीता का पति कौन है? वही तो धनुष तोड़ने वाला है ना। बढ़िया पंडित जी, हमारा दर्शन, हमारा प्रयास सार्थक है। जहां धनुष तोड़ने वाला शत्रु की भाव दिखाई दे रहा था, वो शंकर बाबा का सेवक भी है, स्वामी भी है और सखा भी है। तो महर्षि परशुराम जी ने उसको शंकर बाबा का सेवक मान लिया, स्वामी मान लिया और सखा मान लिया। तो शास्त्रा भाव किनारे हो गया। अब धनुष तोड़ने वाला तो शंकर बाबा का सर्वस्व। देखिए देख रहे भार्गव परशुराम जी और आगे आपने विशेष समय का ध्यान रखा है तो मैं बस थोड़ी बातें जोड़ूंगा। एक उत्तर ये हो गया, सेवक स्वामी सखा से पीते हित निर्मद सब विधि तुलसी। शंकर बाबा के सेवक स्वामी सखा है कौन? सीएमपी कौन? धनुष तोड़ने वाला। तो दर्शन पूरा का पूरा बदल गया। आओ आपने एक बात और रखी, आपने कहा कि देखा इन्होंने भी है और देखा हमने भी है, पर हमने क्या देखा है और इन्होंने क्या देखा है? नहीं, आपने देखा। सुनत बचन फिर अनंत निहारे, दिखे चार खंड मही डारे। खंड मही डारे आपने देखा और खंड
खंड महिलारे लोगों ने भी देखा। प्रभु को चाप खंड महिलारे, जब महिलारे तो देख लोग सब भय सुखारी। अब आपने कहा कि मैं केवल धनुष का खंडन देख रहा हूं और ये धनुष के खंडन के साथ धनुष खंडन करता को भी देख रहे हैं, मैं धनुष खंडन करता को नहीं देख पा रहा हूं। ठीक कहा आपने, आप नहीं देख पा रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो चीज हम न देख पाए तो दूसरे की आंखों से देख लेते हैं। देख लेते हैं कि नहीं देख लेते? भाई खंड महिलारे जब खंडन किया गया था तो ये सब लोग थे, तो उन्होंने खंडनकर्ता को देखा, आप नहीं थे। अब आप कहां से देख रहे? तो जब नहीं थे तो हम दूसरों के आंखों से देख लेते हैं, दूसरे से पूछे लेते हैं। खंड महिलारे। अब देखिए जरा, आप देखते हैं तो शास्त्र भाव की तरह देखते हैं, और जब ये देखते हैं इन्होंने देखा है, तो आपने जब देखा नहीं, धनुष तोड़ने वाले का व्यवहार, धनुष तोड़ने वाले का कृतित्व और व्यक्तित्व, तो शास्त्र भाव की तरह आपने कैसे कहा? लोगों की दृष्टि से देख लेना चाहिए। और लोगों की दृष्टि क्या है? धनुष उठा, धनुष उठा तो ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीषा और प्रभु ही प्रशंसा ही दे आशीषा। प्रशंसा और आशीर्वाद ये दो शब्द आ रहे हैं किसके लिए? धनुष तोड़ने वाले। प्रशंसा किस काम की होती है समाज में? जब कोई अच्छा कार्य करेगा तो प्रशंसा होगी। तो इनकी दृष्टि से देख लेना चाहिए था कि ये अगर प्रशंसा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसने अच्छा किया। आशीषा आशीर्वाद दे रहे हैं, और आशीर्वाद सामान्य लोग नहीं देंगे, ऋषि मुनि संत महात्मा आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम्हारा संत महात्माओं की आंखों से देख लेना चाहिए। देखिए होता क्या है महाराज, कई बार दृश्य तो होता है, आपने कहा कि आँखी नहीं है तो क्या किया जाए? आँखी तो है, लेकिन उसको देखने के लिए जो आँख चाहिए, ये सही है आपने कहा। दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्यम क्यों जाए? उसको देखने की जो आँख चाहिए वो ये। अब कई बार संसार की बात जहां तक है तो कई बार दृश्य तो होता है, लेकिन प्रकाश के अभाव में दृश्य ठीक नहीं दिखाई देता है। जैसे रात्रि के समय ये जो हरे हरे वृक्ष हैं ये काले दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? काले दिखाई देते हैं। तो क्या ये काले होते हैं? ये काले होते नहीं हैं, लेकिन प्रकाश के अभाव में ये काले दिखाई देते हैं। इसी तरह अपरिचित अवस्था का जो अंधेरा है उसके कारण धनुष तोड़ने वाला आपको शत्रु की भांति दिखाई दे रहा है, और जिनके पास परिचय का प्रकाश है उनको धनुष तोड़ने वाला बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो दृष्टि बदलने सारा दर्शन अपने आप बदल जाएगा। बहुत विस्तार में कह रहा हूँ, थोड़ी बातें भार्गव परशुराम जी और श्री लखनलाल जी की इस संवाद की प्रस्तुति से प्रभावित आप हैं वाजपेयी पूजन सामग्री स्टोर बर्रा 7, प्रोपाइटर हमारे वाजपेयी जी। आपके द्वारा 21 पत्र मुद्राएं परशुराम जी और 21 पत्र मुद्राएं श्री राम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में भेंट किए जा रहे हैं। कोट कोट धन्यवाद। तुम्हारी चतुर्बुद्धि के लिए साधुवाद। चतुर्बुद्धि के लिए, चतुर्विवेक के लिए, लक्ष्मण के चतुर्विवेक के लिए साधुवाद मैं इसलिए दे रहा हूं। लक्ष्मण ने कहा कि जो संबंध भोलेनाथ ने बना लिए, ये संबंध आप भी बना लो। क्या बन सकता? नहीं बन सकता। भोलेनाथ ने जो संबंध बनाए हैं वो संबंध प्रयास इसलिए है कि भोलेनाथ अच्छी तरह परिचित है। सेवक स्वामी सखा से पीके से परिचित है, परिचित।
और संबंध तब बनते हैं जब व्यक्ति का परिचय होता है। रिश्तेदारी कब होती है फिर बताओ? परिचय होगा। यदि हम तुमको जानते नहीं है तो कहे कि तुम संबंधी, भाई हम तुमको जानते हो पहचानते हो तो तुम हमारे रिश्तेदार बनो, हमारे सेवक बनो, स्वामी बनो, सखा बनो। लेकिन जब हम तुमको जानते नहीं है तो काहे कि तुम संबंधी, काहे कि सखा। तो भोलेनाथ का जो संबंध है वो जानकारी के अनुसार है कि भोलेनाथ उससे परिचित है। लेकिन परशुराम धनुष तोड़ने वाले से परिचित, और जो शत्रु होता है वो किसी अपने परिचित से नहीं होता है। जो शत्रु होता है वो कोई व्यवहारी नहीं होता है। जो शत्रु होता है वो कोई मित्र नहीं होता है। जो शत्रु होता है कोई सखा नहीं होता है। जो शत्रु होता है वो ना तो अपने रिश्तेदार का हो सकता है, न वो मित्र हो सकता है, न सखा हो सकता है, क्योंकि शत्रु का परिचित व्यक्ति है। मैं जिसे मान रहा हूं या तो धनुष तोड़ने वाले से। अब भोलेनाथ ये संबंध बनाते हैं तो क्या परशुराम ये संबंध बना सकता है? नहीं बना सकता, क्योंकि मैं परिचित नहीं। पहला तर्क। दूसरी तर्क फिर से खड़ा कोरम दे रहा हूं। आपकी बात में मैं नीचे उससे का उत्तर करूंगा। आपने कहा कि यदि आप नहीं देख पाते हो तो आप दूसरे की आंख से देख ले। जी बहुत सुंदर। क्या परमात्मा को दूसरे की आंख से देखा जा सकता है? जल्दी उत्तर करो, देर न लगाओ। क्या भगवान को दूसरे की आंख से देखा जा सकता है? क्या परमात्मा को यदि किसी भी शरीर को मुक्ति पानी है तो क्या दूसरे के शरीर से मिल सकती है? नहीं। तो तुमने गर्दन क्यों हिलाई लक्ष्मण की बात? माने लक्ष्मण बोला तो सही, परशुराम जी बोला तो सही। ऐसे लोग न हिल के आए हो कि कहीं सुनिए। अच्छा कहीं सुना, ये ठीक है, कहीं सुनाई, ये बढ़िया तर्क, ये ठीक कहा था। लेकिन विचार करिए मित्रों, किसी की आंखों से परमात्मा को नहीं देखा जा सकता। किसी के शरीर से हम मुक्ति नहीं पा सकते हैं। ये जो शरीर है हम इसी शरीर से सब कुछ कर सकते हैं। अपनी आंखों से देख सकते हैं। अपनी आंखों से देख करके ही हम तृप्त हो सकते हैं। यदि तुम्हारे मुख में भोजन नहीं रखा जाएगा तो पेट को संतुष्टि होने वाली नहीं है। लक्ष्मण के चक्कर में न पड़ो। अच्छा। हाँ, ये कुछ कहा है, इसकी बात को ध्यान न दें। अब हमारी बात को विशेष ध्यान दो। एक शब्द लक्ष्मण का आया। लक्ष्मण ने कहा, पंडित जी यदि रात के अंधेरे में आप पत्ते को देखोगे तो पत्ता हरा जरूर होता है, लेकिन रात के प्रभाव से वो पत्ता काला ही दिखाई पड़ेगा। तो मेरा ध्यान पहुंचा, एक महात्मा रोज उस पत्ते को देखता था, रोज उस पत्ते को देखता था। पहुंचा रोज पत्ता रोज पत्ता देखता था रोज। और एक दिन भोलेनाथ का शिववास पड़ गया रात्रि में, समझना। तो जब वो पत्ता तोड़ने गया तो ईमानदारी से पत्ते वहां दो लगे थे। एक लगा था अकौरा का पत्ता, एक नहीं अभी चिट्टे का। हाँ, अब चिट्टे का इसलिए भी अब खुजली तो इसको लग रही है क्योंकि उत्तर भी बहुत मजबूत आया है। तो एक लगा था अकौरा का पत्ता और एक लगा था आम का पत्ता। अब उन्हें रोज देखता था रोज। और अंधेरे में पहुंचा तो ईमानदारी से बताओ, शिववास है और कलश की स्थापना करनी है, तो कौन वाला पत्ता तोड़ेगा? करिया वाला कि हरा वाला?
हो गया उत्तर, मैं रुक रहा हूं। चलिए भाई, आपका जो दर्शन आता है बड़ा विशिष्ट वाला लगता है। हमने कहा था प्रकाश के अंधेरे में हरा आपको काला दिखाई देता है, अभी पहुंचे अकौड़ा पर पहाड़े के लिए आप लाभ परिक्रमा कर ले दोबारा आया क्या दर्शन खाया है प्रस्तुति। अच्छा चलो छोड़ो फिर इस बात को, सब बहुत सुधी लोग बैठे हैं, कथा रसिक लोग, सब जानकार लोग बैठे हैं। महाराज आपने कहा कि शंकर बाबा ने जो संबंध बनाए हैं वो मैं कैसे बना सकता हूँ। अच्छा ठीक, शंकर बाबा ये तो पक्का होगा कि शंकर बाबा, हमने नहीं कहा था इस बात, मैंने कहा, इन्होंने कहा था कि वो सेवक स्वामी सखा सीपी के, किसने कहा था ये संबंध किसके हैं, बोलेगा धनुष तोड़ने वाले से, धनुष तोड़ने वाले से सेवक स्वामी और सखा के संबंध है किसके, शंकर बाबा। ठीक, धनुष किसका होगा, बोलेगा धनुष भोले बाबा का। अब भोले बाबा का धनुष टूटा, और जब भोले बाबा का धनुष टूटा, अब भोले बाबा उनसे बढ़िया वाले संबंध बनाए रहे हैं, तो तुम काहे खामखा परेशान बताओ भैया। जिनका टूटा है कोई बढ़िया वाले बनाए हैं, और जिनका कुछ लेने देना नहीं है वो जबरदस्ती वाला बनाए हैं। सोचो, टूटा तो शंकर बाबा का धनुष है ना, और ये तो आपने निश्चय कर लिया कि शंकर बाबा के सेवक स्वामी सखा के संबंध है, क्योंकि शब्द लगा है सीता के पति, और सीता का पति केवल धनुष तोड़ने वाला। अच्छा न संबंध बनाओ, अच्छे वाले न बनाओ तो उदासीन लाओ। हम किसी व्यक्ति को नहीं, देखिए वही तो बात है कि गुरु अच्छा बनावे और चेला चापर। गुरु अच्छे वाले संबंध बनाए हैं तो शिष्य को गुरु परंपरा से चलना चाहिए कि गुरु के विरोध में चलना चाहिए। ईमानदारी से गुरु जिससे अच्छे संबंध बनावे तो शिष्य को अच्छे संबंध बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे होते कि बैर कारण सबका अकारण बैर होता है, एक से नहीं सबका, और जो कर हित अनहित तागुसो, जो हित करता है उसके प्रति भी अनहित का भाव रखते हैं। शंकर बाबा ने अच्छे संबंध में, आपने कहा दूसरे की आंख से परमात्मा को क्या देख सकता है, इसका मतलब है कि जबरदस्ती भले कहा कि शत्रु है वो, पर अंदर से इनके बात निकल गई कि उसको भैया दूसरे की आंखों से कैसे देख सकते हैं, कहते हो तो परमात्मा है। सही बात कहीं ना कहीं से निकल जाती है पंडित। इसका मतलब पंडित जी के अंदर धनुष तोड़ने वाला परमात्मा के रूप में बैठा हुआ, बैठा कि नहीं। इन्होंने कहा ना कि परमात्मा को हम दूसरे की आंख से कैसे देख सकते हैं, इसका मतलब इनके मन में धनुष तोड़ने वाला परमात्मा की तरह। पंडित बनावटी चाहे जितना करो वो कहीं ना कहीं से अच्छी बात निकल जाती है, सच्चाई निकल जाती है, वो निकल गई। आओ जरा, जो देख चुका है वो दिखा तो सकता है, और परमात्मा का दर्शन है तो जिन नेत्रों से परमात्मा का दर्शन करना है वो नेत्र कोई दे भी तो सकता है। कौन है वो नेत्र? पावन पर्वत, वेद पुराना, राम कथा, रुचिराकर नाना, मरमी सज्जन। पवित्र पर्वत में मणि होती है, इसका जो जानकार है मरमी वो कौन है? साधु सज्जन। और कुदारी कौन है? बोले सुबह कुदारी। नेत्र कौन है? बोले ज्ञान विराग। ज्ञान और वैराग्य के नेत्र हैं, इनसे वो मणि देखी जा सकती है। तो ज्ञान अगर हमारे पास आपके पास नहीं है तो क्या महापुरुष ज्ञान दे नहीं सकते? क्या उनसे हम ले नहीं सकते? हम ले सकते। हमारे पास नहीं है ज्ञान तो क्या ज्ञान हम महापुरुषों से ले नहीं सकते हैं? ले सकते हैं। इसका मतलब है कि परमात्मा को अगर देखना है तो गुरुमुख होना है, गुरु की शरण में जाना है। गुरु देख चुका है, वो ज्ञान देकर के उस
परमात्मा का दर्शन तुम्हें करा सकता है, करा सकता है, दिखा सकता है। जो देख चुका भी तो दिखा सकता है। अब रही बात तुम्हारे कमरा की, चलो कुछ सराहन है वो कमरा, और जैसे जाए के बाद ज्यादा चढ़े होंगे प्राण बची जाए। देखिए बिना उद्यम के वो नहीं प्राप्त। कैसे आग मैंने अकौड़ा में आपने पत्ता देखा आपने, लेकिन नहीं पंडित जी, आप देख के पत्ता रहे हो तो वो पत्ता है ही नहीं, वहां पत्ता पौधा तो है आपका अकौड़े का, लेकिन उस अकौड़े में वो पत्ता नहीं है, वो गिर गया है, वो झड़ गया है, वो समाप्त हो गया। आप पहुंच जाएंगे अर्क जवास पात दिन भयऊ जिम सुराज फल उद्यम गयऊ। अर्क माने कौड़ा और जवासा, ये दोनों पत्ते के बिना हो गए हैं। जैसे सुंदर राजा के राज्य में जो फल का उद्यम होता है वो व्यर्थ हो जाता है, इसलिए अर्क कौड़ा और जवास बिना पत्ते के हो गया, फिर भी तुम्हें पत्ता दिखाई देगा। देखो ये अकाल की दृष्टि है, जहां अकौड़ा सूख जाए अकाल हाँ रुक जाओ, करेगा उसके लिए निसंदेह उत्तर मिलेगा आपको। हाँ निसंदेह, मेरी ओर से आपको निसंदेह उत्तर मिलेगा, तत्कालीन मिलेगा, है ना। ज्यादा में विषय को लेकर के थोड़े में फिर तत्काल में आपको इसका उत्तर दे रहा हूं, है ना। आपने कहा कि पावन पर्वत वेद पुरानो, अगर चाहे तो वो अपनी आंख दे सकता है, और ज्ञान और वैराग के अनुसार या रामायण कथा के अनुसार अगर वो चाहे तो उसको देख सकता है, नहीं हो सकता। यदि संशय का अंधेरा आंख में बैठ जाएगा तो फिर नहीं देख सकता, चाहे जितना ज्ञान दे और चाहे जितना वैराग्य, चाहे जितना वेद पुराण सुनाओ, यदि संशय का अंधेरा अगर आंखों के सामने छा जाएगा तो राम कथा और वो वेद पुराण भी अच्छा उसे लगने वाला नहीं है। छोटी सी बात में काट रहा हूं, चल एक छत हाँ बोल लो। हमें तो लगता है कि तुरंत पहुंचा दिया, पहुंचा दे पहुंचा दे, थोड़ा रुके पहुंचाओ, चलो रुके हम बोलो देखने का। श्री परशुराम जी और श्री साथ में का कोई नहीं है, और जिस समय भोलेनाथ कथा सुनने के लिए जाते हैं काशी, आइए मैं आपको ले चलता हूं उसी प्रसंग में। और जिस समय भोलेनाथ कथा सुनने के लिए चले तो आचार करते हैं, तो कहा उनकी पत्नी, उनकी अर्धांगिनी माने माता जी सती, और कौन तो कहा संग सती जगत जननी भवानी, संग सती जगत जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। वहां शुरू है राम कथा मुनिवर जब बखानी, कहा राम कथा मुनिवर जब बखानी, तो कहा सुनिए महेश परम सुख मानी। क्या समझना, भोलेनाथ ने कथा सुनी तो परम सुख, और एक ने नहीं सुनी, कौन? उनकी पत्नी ने, माता जी ने नहीं सुनी। और जब कथा सुन के चले
तो भोलेनाथ सोच रहे हैं कि हे परमात्मा दर्शन मिल जाए, हे परमात्मा दर्शन मिल जाए। तो जो को कथा सुने है तो हे परमात्मा दर्शन में जो सुने वो पाछे पाछे लगा तो है, मतलब नहीं। हृदय विचारत जात हर विधि दर्शन, हृदय विचारत जात हर के विधि दर्शन होए तो खुद रूप प्रभु अवतार, परमात्मा खुद रूप प्रभु अवतार गए जान सब कोई। भगवान आया तो भोलेनाथ ने हाथ जोड़ लिए, कहीं सच्चिदानंद जग पावन अथ कहीं चले मनोजन सावन, तिल सुत ही परनामा कहीं सच्चिदानंद पर धामा। तो माता जी कहने लगी तुम इनको प्रणाम करो, इनको आए अब जरा समझिए। तो भोलेनाथ कह रहे पर सती ये भगवान है, भगवान बोले ये भगवान है, ये राजा के लड़का ये भगवान। भोलेनाथ समझा रहे हैं राम सो परमात्मा, राम सो परमात्मा भवानी, ये परमात्मा है, ये भगवान है। उन्होंने कहा मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती। और तुम इनको प्रणाम कर रहे हो, जो सारे त्रिलोक के देवता तुमको प्रणाम करते हैं, तुम राजाओं के लड़कों को प्रणाम कर रहे हो। शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत शीशा, तुम इनको प्रणाम कर रहे हो। तो भोलेनाथ ने कहा फिर तुम नहीं मानो भोलेनाथ। तो भोलेनाथ ने सीधा उत्तर दिया था लक्ष्मण, जाओ तुम्हारे मन कछु संदेह। भोलेनाथ समझाते हैं लेकिन माता जी नहीं देखती है। और भोलेनाथ कह रहे हैं कि जाओ तुम्हारे मन कछु संदेह, तो तुम जाय परीक्षा। ये परीक्षा करो, विचार करो। तो परीक्षा इसलिए है कि ज्ञान वैराग उस संसार रूपी अंधेरे को हटाना चाहता है, लेकिन राम कथा सुनने वाला भी उस अंधेरे को हटा नहीं सकता है। आप आपकी बार आपने विस्तार तो किया, लेकिन हमें प्रसन्नता ये हुई कि जो कथा आपने सुनाई हमारी वाली सुनाई। तुम्हारे घर आया चाचा है भैया, इस कथा का क्या सही निकला? ये पूरी राम कथा सुना दी, शंकर बाबा कथा सुनने गए, माता जी कथा सुनने गई, शंकर बाबा ने सुनी, माता जी ने नहीं सुनी, राम जी को प्रणाम। ये भैया कहाँ जा रहा है? ये इनकी तरफ जा रहा है कि भैया संशय। अब संशय उधर है और आपने कहा कि संशय वाला वो जल्दी जल्दी ठीक ठीक देख चलो, कम से कम आपको ये मालूम तो हो गया कि तुम्हारे अंदर संशय है। अगर ये जानकारी हो जाए व्यक्ति को कि हमारे अंदर बीमारी है तो उसका कुछ उपचार किया जा सकता है। और बीमारी हो तो कब पता न चले। अब ये जो कथा आपको कुंभट वाली सुनाई, माता जी गई थी। अब जब शंकर बाबा समझा रहे थे तो माता जी नहीं मान रही थी, तो उन्हें भोगना पड़ा। या हम समझा रहे हैं, ये नहीं मान रहे हैं, इन्हों का भोगना पड़ता है। सोचो भाई, कथा जो आप कह रहे हो कहाँ जा रही है? आइए जरा, आप जहाँ चलेंगे पंडित हम वहीं थोड़ा थोड़ा आपको दर्शन कराते चलेंगे। चलिए आप कहाँ चले, हम तो पीछे पीछे लगे हैं आपके। देखो कहाँ तुम्हारा पहुँच है। आओ जरा, इसी में इसी एक बार त्रेता युग माही, इसी में एक रामचरितमानस के प्रेमी पाठक लोग बैठे हैं, इसी में एक दर्शन दे रहा हूँ। व्यास त्रेता युग ऋषि पाली कुंभज के आश्रम में गए, साथ में कौन था? संग सती जग जननी भवानी।
सती, जगजननी, जबकि माता भवानी, भव की पत्नी, तीन विशेषण हैं। संग सती, जगजननी, भवानी। और जिस समय पहुंचे तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जन। अब पहुंचे वहां, विशेषण सिंह लेकर के गई है, शंकर बाबा के साथ गई है, कथा सुनने के लिए गई है। लेकिन जिस समय कुंभन ने कथा सुनाई तो क्या माता जी ने सुनी? नहीं सुनी। आप ही ने कहा था राम कथा मुनि बखानी, तो सुना किसने? सुनी महेश परम सुख। महेश ने सुनी, अर्थात शंकर बाबा ने सुनी, लेकिन माता जी ने नहीं सुनी। पंडित जब माता जी ने नहीं सुनी तो जब जा रही थी तो सती जगजननी भवानी थी, और जब लौटी तो सारे प्रमाण पत्र छीनिए। राम कथा का जो निरादर करेगा, राम जी का जो निरादर करेगा, उसकी यही दशा होगी। गई थी तो विशेषता थी, और जब लौटी तो मुनिषद पिता मांग त्रिपुरारी, और चले हमर संग दक्ष कुमारी। क्या रह गई? दक्ष कुमारी, केवल दक्ष की बेटी। काव्यकार ने कहा कि तुम इस विशेषण के योग नहीं। सारे प्रमाण पत्र छीनिए। अब संशय कह रहे हो, संशय वाला नहीं। इसका मतलब आपको मालूम होगा कि आपके अंदर संशय है। एक बढ़िया बता दें, संशय के पक्षी का मारो ना, चिड़ी मारना बनो। लेकिन एक काम कर लो, वो करने के लिए तैयार नहीं हो। राम कथा सुंदर करतारी, तो संशय विहग उड़ावन। संशय विहग उड़ावन हारी। ताली बजा दी जाए। हमें लगता है बड़ा जबरदस्त 12 पक्षी बैठा, नहीं तो ताली बजा दी जाती है तो पक्षी उड़ जाता है। तो राम कथा की ताली बजाई जाए तो संशय का पक्षी अपने आप। माता जी को समझ परीक्षा, शंकर बाबा ने कहा परीक्षा नहीं आओ, विश्वास नहीं है। एक बात सोचो, माता जी के अंदर संशय है और शंकर बाबा क्या है? विश्वास। भैया जहां विश्वास होता है वहां संशय नहीं होता है। क्यों? जहां विश्वास होता है कहाँ संशय हो? जहां विश्वास होता है वहां संशय नहीं होता, और जहां संशय होता है वहां विश्वास नहीं होता। माता जी शंकर बाबा को मानती है, पर शंकर बाबा की एक और नहीं मानती है। हम कहते हैं कि हम आपको बहुत मानते हैं, आपकी एक और नहीं मानते हैं, तो कहा हमें खा खा। माता जी शंकर बाबा को मानती है, पर शंकर बाबा की एक और नहीं मानती है। खा खा। हम रामायण को मानते हैं, पर रामायण की एक और नहीं मानते हैं, तो कहा खा। अच्छा, कई बार व्यक्ति दूसरे से सीख नहीं लेता। कई तो वैसे आए कि कथा सुना रहे हैं पूरी वही, बताऊ सीख नहीं रही है। कथा उम्मत की सुना रहे हैं, राम कथा का वर्णन कर रहे हैं, राम कथा का गुणानुवाद कर रहे हैं, पर फिर भी शिक्षा लेने के लिए तैयार नहीं है। कम से कम दूसरे से आदमी सीख नहीं लेता है कि वहां उनको भोगना पड़ा, हम ये करेंगे तो कहीं हमें ना भोगना पड़े। 3 चीजें हमारा परीक्षा, समीक्षा और प्रतीक्षा। परीक्षा, समीक्षा और प्रतीक्षा। परीक्षा संसार की होती है, समीक्षा अपनी होती है, और प्रतीक्षा परमात्मा की।
गड़बड़ी करते हैं। माता जी ने गड़बड़ी की, भगवान की परीक्षा निकाली और परीक्षा लेने चली गई। भगवान की परीक्षा नहीं होती, भगवान की तो प्रतीक्षा होती है कि कभी न कभी तो परमात्मा हमको दर्शन देगा। प्रतीक्षा। और देखिए परीक्षा लेने गई और गड़बड़ी कर दी। गड़बड़ी क्या कर दी? बेस बना लिया। किसका? सीता का। ये सब कथा मालूम है, मैं बताऊं ना। देख ले आप समझो कितना बड़ा आश्चर्य। हमें लगता है विश्व का 9वां आश्चर्य है। पूछो देखा सीता ये सब है ये बनाओ स्वामी तुम्हारे पर सीता का वेश बनाया और सीता का वेश बना करके महाराज आप ही बैठे आज आनंद नहीं रहे हो और रामचरितमानस के तो आप क्या कहना है, डूबा हुआ खेल है। आपकी पीठ में जितने पात्र हैं उनके बाद आपका स्थान है। आप पहुंच गए? पता नहीं, केवल गाना गाते हैं और पाठ ही देते नहीं। किसी भी प्रसंग में रामचरितमानस के चलिए तो आपकी उपस्थिति वहां होती है, इसलिए तो आप बैठे हैं, नहीं तो वो लोग पीछे चले जाते हैं। परशुरामी हो रही है, परीक्षा लेने के लिए गई माता, तो परीक्षा के लिए सीता का वेश बना दिया। अब सीता के चेहरे से परिचित रही है तो पंडित जी आगे परीक्षा। राम जी आ रहे थे इधर से तो राम जी के आगे आगे चल पड़े। अब उन्हें पता नहीं है कि राम जी के आगे सीता चलती है कि राम जी के पीछे सीता चलती है। राम जी के तो पीछे सीता जी चलती है। अब उन परीक्षा ले गई है तो आगे आगे चल। परीक्षा लेने गई थी, परीक्षा से स्वयं की हुई गई। जब आए तो उन्होंने सोचा कि पराए हैं तो भूल जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। भ्रमित नहीं, उन्होंने कहा पिता समेत लीन जाऊं, प्रणाम किया और पूछा कहाँ पर थे तू? भोले बाबा का छोड़ के कहाँ भटक रही हो? कहाँ भटके तू? कहने का भाव था राम जी के कि तुम विश्वास की छाया में बैठ रही हो, कहाँ तुम संशय जीवन में भ्रमण कर रही हो? केतु को छोड़ करके तुम कहाँ चली जाओ? कहाँ परिणाम क्या हुआ? कई लोग संसार में ऐसे होते कि एक बार में जल्दी जल्दी उनकी समझ में नहीं, खूब समझाओ तो उनकी समझ में, और जब भोग लेंगी तो समझ में आ जाएगा। शंकर बाबा समझा रहे थे, नहीं मान रही थी। परीक्षा ली तो सारा दर्शन दिखाई पड़ा, लौट के आई। बोले बाबा ले आए परीक्षा? कहते नहीं है जिसको बहुत जानकारी हो कि क्या हुआ होगा। शंकर बाबा परीक्षा ले आए, सती को झूठ बोलना। क्या एक 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 कला ऊपर कली थोड़ी, तीसरा है चौथा कला। परीक्षा लेने गई परीक्षा और बोल क्या रही है? परीक्षा लीले अकील प्रणाम तुम्हारी। आपकी तरह प्रणाम। शंकर बाबा सोचने लगे कि इतनी जल्दी परिवर्तन। हम समझा रहे थे तो समझ में, अब कह रही प्रणाम करके आई, आगे की तरह प्रणाम किया। परीक्षा बोले बाबा, बोले वाले सर इतनी जल्दी चमत्कार। तब शंकर देखे वो हरि ध्याना और सती जो कीन चरित सब जाना। सती का त्याग कर दिया। जो कथा आप सुना रहे हैं, इस कथा से निष्कर्ष निकलता है कि अगर सती का त्याग भोले बाबा राम जी की परीक्षा लेने के कारण कर सकते हैं, तो जो राम का विरोध करेगा भोले बाबा उसका भी त्याग कर सकते। आपको इस कथानक से
जो चरित्र आपने सुनाया है, इस चरित्र से कम ये तो, पर हमें लगता है जानकारी है, तो थोड़ी जानबूझ के कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। नहीं, हम ये देख रहे हैं, क्या देखें? ये लोग कितने स्वार्थी हैं। नहीं लगे देखो, तुम्हें तो देख ही रहे हैं। मतलब ये देखो कि चर्चा मैंने सुनाई, प्रसंग मैंने दिया, उत्तर लक्ष्मण ने दिया तो ताली बजा दिया लक्ष्मण के लिए ही। माने पूरी मेहनत हमारी और फायदा उठाया लक्ष्मण ने। आनंद लिया और भार्गव परशुराम जी और श्री लखन लाल जी की संवाद की प्रस्तुति से आनंद